एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है पावर ऑफ अ क्वांटिटी के ऊपर जो हमने एरर्स पढ़े थे, एरर इन अ पावर ऑफ अ क्वांटिटी। तो उसका क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन ऑफ दिस। क्या है, x इज इक्वल में a स्क्वायर b की पावर 3 और अपॉन में c अंडर रूट में d है। इफ़ परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर दिस 2%, 1%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली, वट इज़ द परसेंटेज एरर इन x। अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब तो पता है ना, 2 किस में होगा, a में होगा, 1 किस में होगा, b में होगा, और 3 किस में होगा, c में, और 4 किस में होगा, डी में होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये कहानी याद करो, जब मैंने आपको बताया था, जब हमने केस पढ़े थे पावर ऑफ अ क्वांटिटी वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे z गिवन है आपके पास a की पावर n b की पावर n। ठीक है, तो इसमें आप डेल्टा z बाई z कैसे निकलता है, ये n डेल्टा a बाई a प्लस में n डेल्टा b अपॉन में b, इस तरीके से करते हैं हम। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, रिलेटिव एरर निकाल देंगे, फिर परसेंटेज एरर तो अपने आप ही आ जाता है। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, x इक्वल टू में है हमारे पास a स्क्वायर b3 और c अंडर रूट में d, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, अब अंडर रूट d है तो इसकी पावर क्या है, 1/2 है, ये चीज़ पता है ना, a2 b3 c और अंडर रूट d का मतलब क्या है, d की पावर है 1/2। ठीक है, तो देखो अब हमें इसमें एरर्स निकालना है। देखो डेल्टा x बाई एक्स लिखेंगे और a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 डेल्टा a बाई a प्लस में b की पावर 3 है तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई, डेल्टा b बाई b प्लस में अब c है तो ये डेल्टा c बाई c, पावर इसमें 1 ही है तो 1 यहाँ लिखो या ना लिखो एक ही बात है, प्लस में, और यहाँ देखो d की पावर 1/2 है तो 1/2 और ये हो जाएगा डेल्टा d बाई d। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैंने वहाँ पर भी आपको बताई थी, मल्टीप्लाई भी है चाहे तो एरर्स क्या होते हैं इसमें, ऐड अप होते हैं और रिलेटिव एरर निकलते हैं। और देखो डिवीजन है, डिवीजन में भी क्या होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमने की हुई है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर सारे क्या होते हैं, ऐड अप ही होते हैं। ठीक है, अब देखो मेन कहानी क्या है, इसको परसेंटेज एरर बनाना है। तो परसेंटेज एरर कैसे बनेंगे, ये देखो आपको ये चीज़ पता है। देखो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये भी 100 से, और ये भी 100 से। अब देखो ये चीज़ आई कैसे होगी, मैंने क्या किया है, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 100 सभी से मल्टीप्लाई होगा इधर। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर नहीं बन गए। देखो कैसे, देखो जैसे ये हमारे पास है 2 और डेल्टा a बाई a क्या बन गया, ये हमारे पास इंटू में 100। देखो रिलेटिव एरर है, इंटू में 100 किया तो ये परसेंटेज एरर बन गया, तो ये बन गया हमारे पास परसेंटेज एरर ऑफ a। ठीक है, और प्लस में 3, और ये बन गया परसेंटेज एरर ऑफ b। सिमिलरली ये बन गया हमारे पास परसेंटेज एरर ऑफ c, और प्लस में 1/2, और ये बन गया परसेंटेज एरर ऑफ d। बताओ समझ में आया या नहीं, किया क्या है, ये हमने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तब ये परसेंटेज एरर बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन x। समझ रहे हो, तो देखो परसेंटेज एरर इन x 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a कितना है हमारे पास गिवन है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस में 3, परसेंटेज एरर b का कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस में परसेंटेज एरर c का कितना है हमारे पास 3 है तो 3 लिख दिया, और 1/2, और ये आपके पास कितना आ गया है, परसेंटेज एरर d का कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, ये सब में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो 2 2 4 प्लस में 3 1 3, तो और ये 3 प्लस में 2 2 ये कितना आ गया 2, सब में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कितना आ गया ये 4 3 7 और 3 10 और 2 कितना हो गया 12, तो ये 12% जो है इसमें एरर आया है आपका, किसमें, x में। परसेंट एरर इन x कितना है 12%, और इसको हम लिखते कैसे हैं, प्लस माइनस में 12%। एरर हमेशा कैसे रहता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर इन x। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आया समझ में। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो बस कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, आपको पता ही था इसको लिखते किस तरीके से, बस परसेंटेज एरर जो आया है उसको आपने समझा कि मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देंगे यहाँ पर तो ये परसेंटेज एरर बन जाएंगे, तो हम वैल्यू रख सकते हैं परसेंटेज एरर की। समझ रहे हो, क्लियर है इतनी कहानी। ओके जी, थैंक यू।